हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 स्वच्छ भारत अभियान, पेज नंबर 69। ओके। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। स्वच्छ यानी सफाई। हमारा जब शरीर साफ होगा तभी हम अपने मन से साफ रहेंगे और हम मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरफ से स्ट्रांग हो पाएंगे। अगर हम फिज़िकली स्ट्रांग होंगे तभी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बच्चे, अगर मैं आप सभी को बोलूं कि स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया तो आपके मन में एक ही उत्तर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, सबसे पहले ये सपना था हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। जिस भी सेंटेंस में मैं आपको ब्रैकेट बोलूं उसमें आप ब्रैकेट दोगे। ओके, नाउ ब्रैकेट इट। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश का मौद्रिक लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए दौड़ लौटते हैं। विडंबना यह है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है। अब मैं आपके टफ वर्ड को क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मौद्रिक यानी पैसों से लाभ। अगर हमारे यहाँ कोई पर्यटक यानी विजिटर्स आते हैं, वो यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ पे रहते हैं, होटल्स में देते हैं, होटल्स में पे करते हैं, यहाँ पे घूमते हैं तो उसके लिए पे करते हैं, तो वो जितनी भी पेबल मनी आती है वो हमारे देश में ही रहती है, जिससे हम हमारे देश की जो पैसे की ताकत होती है वो बढ़ती जाती है फाइनेंशियली, जैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाते हैं। ओके। विडंबना यानी परेशानी। सोचने वाली बात यह है कि आज़ादी के इतने समय बाद भी हमारे देश में अभी तक साफ़ सफाई पे इतनी जन जागरण यानी लोगों में जागरूकता नहीं आई थी। लोग इतने अलर्ट नहीं हुए थे सफाई को लेके, लेकिन आज लोग इसको लेके अलर्ट हुए हैं कि कैसे हमें अपना देश साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सपोज़ हम कहीं घूमने जाते हैं और हम उसकी सफाई को देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं, तो हम दो लोगों को और आगे बताते हैं, जिससे हमारा प्रचार होता है ना। लेकिन अगर हम किसी गंदी जगह जाके आएंगे तो हम उन्हीं लोगों को बोलेंगे कि नहीं, इधर घूमने ना जाना। तो जहाँ लोग स्वच्छ रहेंगे, जहाँ सुंदरता होगी, उसका विकास अपने आप बढ़ता जाएगा। की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। ब्रैकेट लेंगे इसको और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। व्यक्तिगत सफाई यानी पर्सनल, अपने आप की सफाई। महात्मा गांधी समझते थे हमारा स्वच्छ शरीर रहना चाहिए और मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। साथ ही साथ वो शौचालय यानी टॉयलेट की सफाई को भी उतना ही महत्व दिया करते थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। गांधी जी ये कहते थे कि हमें खुले में शौच यानी खुले में टॉयलेट नहीं करना चाहिए। टॉयलेट हमेशा टॉयलेट के अंदर जाके कीजिए। इससे और हमारे घर के आसपास गंदगी जैसे कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इससे ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीकों से समझाया।
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी यहाँ अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सफाई करना रखना परमात्मा की भक्ति समान है। उन्होंने स्वयं अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी ने ऐसे तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हमें आज़ादी भी दिलाई है, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया है। वह गांव-गांव जाकर, घर में जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करते थे कि अगर सफाई ना होगी तो उनमें बीमारियां फैलेगी और उनमें बीमारियां फैलेगी तो वह स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अगर हमें अपने स्वच्छ समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। बच्चों, महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ये साल 2014-2019 महात्मा गांधी की 50वीं जन्मतिथि है। महात्मा गांधी चाहते थे कि पूरा देश स्वच्छ रहे, इसलिए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पूरे देश भर में 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है और बहुत से लोगों ने शपथ ली है कि वह अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का प्रमुख अंग है। सफाई किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है, पर हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से जमीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण में योगदान देता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान दे। अपनी काया यानी अपनी काया को निरोग रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़ा पहनना शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। बच्चों, जब भी आप स्कूल आते हो, स्वच्छ कपड़े पहन के आते हो, मतलब साफ़ कपड़े पहन के आते हो। आप हर दिन अपने हेयर्स को अच्छे से धोते हो और हेयर कॉम्ब करते हो। सप्ताह में 1 दिन आप या तो बाल कटवाते हो, नेल्स कटवाते हो, तो यह आपके शरीर की सफाई हुई। अगर आप स्वच्छ रहोगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे, और आप स्वस्थ रहोगे तो प्रतिदिन स्कूल आ पाओगे, है ना। अब आपने समझा सफाई का क्या महत्व है। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच के कारण होती है।
ब्रैकेट ब्रैकेट इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आंखों में तकलीफ, स्केबीज, एनीमिया और आंतों के कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों, हमारे देश में आज भी हर घर में टॉयलेट नहीं है, जिससे कुछ लोगों में ये मजबूरी है कि उन्हें खुले में शौच करना पड़ता है। पर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, इसी शौच के ऊपर परजीवी यानी मक्खी मच्छर बैठते हैं और हमारे घर के पानी को वो गंदा करते हैं, जिससे डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी इस तरह की बीमारियां बहुत उत्पन्न हो जाती है। पर ये बीमारियां बच्चों में जल्दी पैदा होती है, ठीक है, जिससे हमारे देश में 4 से 5 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं यह सारी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती है। अब आपने देखा खुले में शौच करने के लिए क्या करने से क्या क्या बीमारियां और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाते हैं। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर उड़ती है। ब्रैकेट उनके पैरों और पंखों में मल चिपका रहता है, जो खाने पीने की चीज़ों में घुल जाता है और वह खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। यूनिसेफ हमें अलर्ट करता है हमारे देश में गंदगी कैसी है, हमें स्वास्थ्य के बारे में अलर्ट करता है। वो कहते हैं कि एक मल यानी हमारा टॉयलेट जो हम वेस्टेज निकालते हैं, इसमें 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। जो मक्खियाँ होती है बाहर खुले में शौच रहता है उसके ऊपर बैठती है, ये मल इनके पैरों में और इनके पंखों में चिपक जाता है। यही मक्खियाँ उड़कर अगर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती हैं तो वह मल के बैक्टीरियाज उस खाने में चले जाते हैं और ये खाना अगर कोई आदमी खाता है तो वह बीमार पड़ जाता है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वहां उगाई सब्जियां भी बीमारियों की सबब बन सकती है। साथ ही पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियाँ के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बनता है। अगर हम खुले में या पानी की जैसे सपोज़ नदी बह रही है उसके साइड में अगर कोई टॉयलेट करता है या शौच करता है तो वह टॉयलेट इस पानी में बह जाता है। पर हमारे यहाँ देखा गया है बहुत से आदमी नदी के पानी से ही नहाते हैं, तो यह बीमारी सपोज़ उसके स्किन पे अपने आप ही चली जाती है। हम अगर नदी के किनारे सब्जियाँ उगाते हैं तो वह गंदगी इन सब्जियों में भी जाती है। अगर खुले में शौच किया गया है तो पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जो हमारे घरों तक पहुंचते हैं उनके पाँवों में चिपककर ये हमारे घर तक भी पहुंच जाते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरों के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। ब्रैकेट हम खुले में पेशाब न करें और जगह जगह नहीं थूकें। देश के समस्त विद्यालय में भी शौचालय की व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिलता है। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या कम हो सकेगी। अगर हम खुले में शौच करते हैं और खुले में ही थूक देते हैं, इससे कीटाणु फैलते हैं। बहुत से गाँव में जहाँ स्कूल में शौचालय नहीं है, बड़ी लड़कियां उन्हें बाहर जाकर शौच करना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र उनके परिवार वाले उनकी पढ़ाई को वहीं रोक देते हैं। अगर स्कूल में ही टॉयलेट की व्यवस्था हो तो उन्हें अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं पड़ेगी। स्वच्छ भारत अभियान की राह में
कई रुकावटें हैं जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। यह है गंदा पानी, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना, सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। देखो, अभी हमारे यहाँ दो तरह के कचरे के डब्बे आते हैं, एक ब्लू कलर में होता है और एक ग्रीन कलर में होता है। ये हमें ठोस यानी सूखा कचरा एक तरफ और गीला कचरा एक तरफ डालने के लिए सिंबल देता है। अगर हम इन दोनों कचरों को अलग अलग करते हैं तो गीले कचरे हैं उन्हें अलग तरह से निपटान करना यानी उसके ख़त्म करने की व्यवस्था की जाती है। अगर हम अच्छे से निपटान करते हैं तो वह कचरा वहीं ख़त्म हो जाता है जिससे बीमारियां नहीं फैलती है। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गांवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार पर आवंटन का प्रावधान है। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा, कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।